कि व्यक्ति जहाँ है वहाँ होना नहीं चाहता। उसके जीवन में तुलना और मूल्यांकन की एक गलत भावदशा प्रवेश कर गई। अगर वो जहाँ है वहीं हो पाए, कोई तुलना ना करे, कोई मूल्यांकन ना करे, जजमेंटल ना रह जाए, कंपैरिजन ना करे, तो उसके अंदर इस तरह की प्रतिक्रियाएं उठेंगी ही नहीं। व्यक्ति को लगता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं और ऐसा मेरे साथ क्यों, बस इस विचार के साथ ही उसके अंदर सारी हलचल पैदा होती। अगर वो इसे स्वीकार कर पाए कि इस क्षण जो है वो परिपूर्ण है और इस परिपूर्णता से ही जो यात्रा निकलेगी वो सौंदर्य की तरफ ले जाएगी, आनंद की तरफ ले जाएगी। कुछ नष्ट करके, कुछ तोड़ के, किसी को कम करके ये आनंद नहीं पाया जा सकता। आमतौर से व्यक्ति के सुख की धारणा ये होती है, अगर उसके आसपास के लोग दुखी हो जाएं तो वो अपने को सुखी अनुभव करने लगता है। ये अचेतन उसके अंदर भाव है, इसीलिए वो कोशिश करता है आसपास के लोगों को दुखी करने की। लेकिन गणित ये है कि जब तुम्हारे आसपास के लोग दुखी हो जाते हैं तो पलट कर तुम भी दुखी हो जाते हो। तुम कितनी देर बचोगे? वो तरंगें लौट कर तुम तक भी आ जाती हैं। आसपास तुम्हारे आग लगी हो तो तपिश तो तुम तक भी आएगी। गणित तो यही है। लेकिन व्यक्ति अचेतन रूप से जब तुलना करता है तो उसको लगता है कि तरीका यही है, क्योंकि वो बहुत पदार्थगत ढंग से सोचता है। जैसे कि तुम्हारे आसपास गरीब लोग हों तो तुम सोच सकते हो कि मैं बहुत धनी हूँ। अब धनी होने के दो रास्ते हैं, या तो तुम सृजनात्मक रूप से धनी हो जाओ क्रिएटिवली, या तुम दूसरों को गरीब बनाने की कोशिश करो। तुम्हारे पास कुछ है तुम उसका आनंद लो, या किसी के पास कुछ है उसको नष्ट करने की कोशिश करो। ये उलझन है। व्यक्ति आमतौर से ऐसे ही चलता है, जबकि जीवन बिल्कुल साधारण है। अगर तुम्हारे आसपास समृद्ध लोग हैं तो तुम और समृद्ध हो जाते हो। तुम्हारे आसपास सुखी लोग हैं तो तुम और सुख में चले जाते हो। तुम्हारे आसपास शांत लोग हैं तो तुम और शांत हो जाते हो। तो जिसको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाता है तो वो दूसरों को शांत करने की कोशिश करेगा, उन्हें सुखी बनाने की कोशिश करेगा। ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि गणित तो यही कहती है। तुम अपने लॉन में बहुत अच्छे अच्छे फूल चाहते हो और सोचते हो कि पड़ोसी के लॉन सुखा डालेंगे, तो तुम्हारा लॉन भी कितना सुंदर लगेगा। कई लोग ऐसे ही काम करते हैं। तुम्हारी टहनी उसके उस तरफ चली जाए तो बहुत उत्तेजना में उसको काटता है। अब एक पौधे की बेचारी टहनी का क्या दोष, वो तो और सुंदर ही है, जीवंत है। लेकिन उसको लगता है ये मेरा वाला नहीं है, ये मेरा वाला फूल नहीं है। मेरे लॉन में तो मेरे वाले पेड़ का फूल खिलना चाहिए, और ये पड़ोसी का आ गया, इसको काटो। तो वो वहाँ भी आनंदित नहीं है। जीवन एक इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी है, अंतर संबंधित, इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटी है। वो वैसे ही समृद्ध होती है जैसे शरीर की एक एक कोशिका इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड है, और जितना वो स्मूथली इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट है उतना ही व्यक्ति स्वस्थ और आनंदित। अगर एक कोशिका को भी लग जाए कि अब इधर सुगंध भेजने के बजाय, सिंबॉलिकली अगर देखें, फूल भेजने के बजाय अंगारा भेजा जाएगा तो वो कितनी देर रहेगी। फूल भेजने का तात्पर्य ये है कि सृजनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देना, अंगारे का तात्पर्य विध्वंसक प्रक्रिया को बढ़ावा देना, और दोनों बातों में गणित सीधे साफ। कुछ लोग मुस्कुराते भी बहुत सेलेक्टिव हैं,
सबके सामने नहीं मुस्कुराते, क्योंकि इतनी सस्ती थोड़े मुस्कान है कि सबके सामने ऐसे ही इनोसेंटली मुस्कुरा दें। तो कुछ लोगों के लिए बचा के रखते हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं बचा के रखते हैं तो ख़त्म हो जाती हैं, फिर वो ठीक वक्त पर आती नहीं, ठीक से आती नहीं। अब मुस्कान तो ऐसे निर्दोष है तुम्हारे अंदर तो है, तो वो हाथों में पकड़े हुए फूल की तरह है, और फिर तुम अपने आसपास ऐसे ही लोग देखना चाहोगे। कभी कोशिश नहीं करोगे कि तुम्हारे आसपास के लोगों के चेहरे से मुस्कान छिन जाए। तुम ऐसा कोई काम करना नहीं चाहोगे कि लोगों के होठों पे मुस्कान ना रह जाए, उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, क्योंकि वो तुम तक भी लौट कर आएंगे। तुम उसका रस जानते हो, तो कभी अंगारा फेंकने की चेष्टा ही नहीं करेगा। जिस व्यक्ति को ये गणित समझ में आ जाती है, उसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति बहुत सेल्फिश है, और स्पिरिचुअल वही व्यक्ति है जो बहुत सेल्फिश है, जो बहुत गहरे अर्थों में स्वार्थी है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक है। क्योंकि तब वो अपना सुख जानता है, तब वो अपना आनंद जानता है, तब वो अपनी मस्ती जानता है, और फिर वही गणित है। अपनी चाहिए तो फैलानी पड़ेगी। तो जो बहुत स्वार्थी व्यक्ति है वो बहुत शेयर करता है, बहुत बांटता है, क्योंकि वही उस तक लौट के आ रहा होता है। और जो व्यक्ति स्वार्थ के इस तत्व को नहीं जानता और क्रिपल्ड सेल्फिश होता है, या कहें इग्नोरेंट सेल्फिश है, वो सब कुछ रोक लेना चाहता है, तो उस तक भी वो लौट कर नहीं आता। तो जो लोग सोचते हैं कि वो स्वार्थी हैं, वो सही अर्थों में स्वार्थी नहीं है। क्योंकि अगर वो स्वार्थी होते, अपने सुख की परवाह होती, अपने आनंद की, तो उनको इस समझ में आ जाता कि करना तो ऐसा ही होगा। वही तरंगें लौट कर हम तक आनी है। जब वही हम तक लौट कर आनी है, और ये हम अपने ही शांति और अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, खुद दुखी रहते हुए हम किसी को आनंद थोड़े पहुंचाना चाह रहे हैं। हम तो अपने आनंद की तलाश कर रहे हैं, और उस आनंद की तलाश में हम सबको आनंदित देखना चाहते हैं। तो हैं तो बिल्कुल स्वार्थी। तो आज से स्पिरिचुअल लोगों को ये अपना उद्देश्य बना लेना चाहिए, पूरी तरह स्वार्थी हो जाएं, बिकम कंप्लीटली सेल्फिश, और कोई बात सोचें नहीं, और फिर कुछ बुरा करने की गुंजाइश ही नहीं। एक स्वार्थी व्यक्ति बुरा कर ही नहीं सकता, अंगारा पकड़ ही नहीं सकता। क्यों पकड़ेगा? क्योंकि उसको पता है इसका क्या नुकसान है। स्वार्थी उसी को तो कहते हैं जिसको अपना फ़ायदा पता है, और जिसको अपना फ़ायदा पता है तो वो उसी हिसाब से चलेगा। आज के लिए